अस्सलाम वालेकुम। अब भी हम स्पीयरमैन्स रैंक कोरिलेशन फाइंड आउट करेंगे जब कि कोई वैल्यू रिपीट होगी। यहाँ पे एक्स और वाई कॉलम में कोई वैल्यू रिपीट नहीं थी, तो सिंपल तरीके से हमने रैंक कोरिलेशन फाइंड आउट कर लिया। अब हम देखेंगे कि जब एक्स की या वाई की या दोनों की कोई एक वैल्यू या फिर दो वैल्यू या दो से ज़ायद वैल्यू जब रिपीट होती हैं तो फिर रैंकिंग में इशू आता है कि रैंक कैसे बनाए जाएं। तो उसको हम देखेंगे कि कैसे ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। इसे टाई रैंक कहते हैं। यहाँ एक डाटा लेते हैं, फिर उसका टाई रैंक बनाएंगे हम जब हम स्पीयरमैन्स रैंक को रिलेशन निकाल लें। 6 मिशन डी स्क्र ओवर n इंटू एन स्क्र माइनस 1। जी एक्स वैल्यूज़ हैं, 10 है, 9 है, 12 है, 10 है और 8 है। इधर है 4, 3, 2, 6 एंड 5। फ़िलहाल मैंने सिर्फ x में रिपीट की है वैल्यू, वो भी एक ही। ठीक है, एक से ज़्यादा वैल्यू रिपीट हो सकती हैं, 2 दफ़ा भी आ सकती है, 3 दफ़ा भी आ सकती है। हम कोशिश करते हैं ऐसे छोटे छोटे 2-3 क्वेश्चंस कर सकें ताकि आपकी प्रैक्टिस हो सके। जी अब यहाँ पे देखेंगे डी स्क्वायर है, तो वेयर एज डी इज़ इक्वल टू रैंक ऑफ एक्स माइनस रैंक ऑफ वाई। तो यहाँ पे क्या बनेगा, रैंक ऑफ एक्स बनेगा। जी एक्स को रैंक करेंगे, कैसे रैंक होगा, सबसे छोटी वैल्यू 8 के सामने 1, ये देखिए 1 दरमियान में लिखना है। उसके बाद 9, 2 रैंक मिला इसे, ये भी हमने सेंटर में लिखा। अब 2 दफ़ा 10 आ गया, हमने पहले इस पर काम कर लेना है कि कौन सी वैल्यू रिपीट हुई है। एक को हमने 3 रैंक दिया थोड़ा सा बाहर निकाल के, और दूसरे को हमने नेक्स्ट रैंक दे दिया 4। ठीक है, अब करना क्या है, दोनों के सामने दोनों के रैंक लिख देने, यानी इसके सामने भी 3 और 4, 3 + 4, इनकी तादाद 2 है तो 2 पे तकसीम कर देना, फिर जो जवाब आएगा वो फाइनल रैंक होगा। इसके सामने भी यही चीज़ रिपीट कर देनी है, दोनों के रैंक जमा करके, क्योंकि 2 थे तो 2 से डिवाइड हो जाएगा। जी इसको डिवाइड किया तो 3.5 आ गया, इसका भी 3.5 आ गया। अब इनके रैंक हमने 3.5 दोनों के कंसीडर करने हैं। इसका मतलब हमने एवरेज निकालनी, जब भी रैंक में टाई होगा तो हमने एवरेज निकालनी। ठीक है जी, आप क्या कह रहे हैं? ये देखें 3 इसका रैंक और ये भी तो 10 था, इसका 4 रैंक, दोनों के रैंक को जमा किया और दोनों के सामने रख दिया। ये 3 + 4 है ना, ठीक है, ये भी 3 + 4 है ना, मैं यही बताने लगा हूँ, अब गौर से सुनना। 10 2 दफ़ा रिपीट हुआ, एक 10 को हमने 3 रैंक दे दिया क्योंकि 3 की बारी थी, अब 4 की बारी है ना, और वैल्यू फिर 10 आ गई, इसको 4 रैंक दे दिया। नेक्स्ट रैंक दे देना है, लेकिन माफ़ नहीं करना, बाद में दोनों के रैंक को जमा करके उसकी तादाद पे तकसीम करना। क्या बात क्लियर हुई? अब एक सिनेरियो मैं आपके सामने रखता हूँ रिदा, अगर 10 3 दफ़ा होता तो फिर क्या करना था, इसको 3 रैंक मिल गया, इसको 4 और फिर 5 मिल जाना था किसी को। ठीक है, जैसे इसको 5 मिलेगा अब, ठीक है, फिर क्या करना था, 3 + 4 + 5 डिवाइडेड बाय 3। यहाँ पे गलती लगती है, डिवाइडेड बाय 2 कर देता बंदा, वो बंदा समझता है कि 2 को ही डिवाइड करना है। जितनी तादाद होगी नीचे उतना लिखना है, एवरेज निकालनी है। हीरा इसको हम करके प्रैक्टिस में फिर देखेंगे, फिर आपको ज़्यादा समझ आएगा। अभी क्या बारी है, 4 तक रैंक जा चुका है और 12 की बारी है, इसे 5 रैंक मिल गया। गॉट इट? अब हम रैंक ऑफ वाई बनाएंगे। जी ये वाई कॉलम है, इसमें कोई रिपीट नहीं हुई, सबसे छोटी वैल्यू 1 रैंक मिल गया 2 को, 3 को रैंक 2 मिल गया, उसके बाद कौन सी वैल्यू है, 4 को रैंक 3 मिल गया, उसके बाद कौन सी वैल्यू है, 5 को रैंक 4 मिल गया और 6 को रैंक 5 मिल गया।
जी, अब यहाँ पे बारी है डी स्केयर निकालने की। आपको पता है डी स्केयर कैसे निकलता है? डी इज इक्वल टू रैंक ऑफ एक्स माइनस रैंक ऑफ वाई। फिर यहाँ पे हम डी को स्केयर कर देंगे। जी, पहली है 3.5 माइनस 3, कितना आ गया? 0.5। दूसरी है 2 माइनस 2 0, 5 माइनस 1 4, 3.5 माइनस 5 माइनस 1.5, 1 माइनस 4 माइनस 3। जी, अब डी को स्केयर करेंगे हम। इसका स्केयर लिया तो कितना हुआ? 0.5 का स्केयर लिया तो 0.25 आ गया। 0 का स्केयर 0, 4 का स्केयर 16, 1.5 का स्केयर किया तो 2.25, 3 का स्केयर लिया तो 9। जी, समीशन डी स्केयर चाहिए। समीशन डी स्केयर इज इक्वल टू 27.5 आ गया समीशन डी स्केयर। यहाँ तक क्लियर है सबको? अब हम n हमारा कितना है? 1 2 3 4 5, n 5 है और समीशन डी स्केयर कितना है? 27.5। अब हम ये जगह खाली करते हैं, हमें वैल्यूज़ पुट करनी है। यहाँ पे इक्वल के नीचे इक्वल 1 माइनस 6, समीशन डी स्केयर कितना है हमारे पास? 27.5 ओवर n कितना था? 5 इंटू 5 स्केयर माइनस 1। जी, नेक्स्ट स्टेप में क्या हुआ? 1 माइनस इसको मल्टीप्लाई किया, 6 मल्टीप्लाई बाय 27.5, 165 ओवर जी 5 इंटू 25 हो गया 5 का स्केयर माइनस 1। नेक्स्ट स्टेप में 1 माइनस 165 डिवाइडेड बाय 5 इंटू 24। नेक्स्ट स्टेप में 1 माइनस 165 डिवाइडेड बाय इसको मल्टीप्लाई किया तो 120। 1 माइनस 165 को डिवाइड किया 120 से, कितना? 165 को डिवाइड किया 120 पे तो 1.37 आ गया। इसे 1 से माइनस किया तो माइनस 0.37 आ गया जवाब। इसका मतलब क्या हुआ? नेगेटिवली माइल्ड कोरिलेशन या माइल्डली नेगेटिव कोरिलेशन। उम्मीद है कि ये क्लियर हुआ होगा। अब हम ऐसा करते हैं कि टाई ज़्यादा बना के देखते हैं, वैल्यू ज़्यादा रिपीट हो जाए या एक से ज़्यादा वैल्यू रिपीट हो जाए, दोनों कॉलम में भी हो सकते हैं, किसी एक कॉलम में भी। तो हम फिर क्या करेंगे? यहाँ पे एक और डाटा लेते हैं और देखते हैं कि टाई रैंक कैसे आ सकते हैं। ये x वैल्यूज़ होंगी, ये y वैल्यूज़ होंगी। फॉर एग्ज़ाम्पल x वैल्यूज़ में है 5 2 3 2 1 5 एंड 5, और इधर है 4 3 2 1 3 3 2। अब देखें इसमें क्या है, x में कौन सी वैल्यू रिपीट हुई है? 5 रिपीट हुआ है, 3 दफ़ा आया। 2 कितनी दफ़ा आया? 2 दफ़ा। इसका मतलब 5 का 5 के साथ टाई रैंक होगा, 2 का 2 के साथ टाई कर देंगे। इसमें कितनी वैल्यू रिपीट हुई हैं? इसमें सबसे पहली वैल्यू कौन सी रिपीट हुई है? 3 3 दफ़ा आया तो इनका आपस में टाई बनाएंगे। 2 2 दफ़ा आया तो इसका आपस में टाई बनाएंगे। थोड़ा सा मोहतात रहना होगा और ख्याल करना होगा। अब शुरू करते हैं क्वेश्चन। आपको पता है रैंक ऑफ एक्स बनाना होगा सबसे पहले। जी, रैंक ऑफ एक्स बनने जा रहा है। सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है? उसके सामने 1 लिखेंगे। 1 सबसे छोटी वैल्यू है तो ये सेंटर में 1 लिख दिया हमने। उसके बाद 2 की बारी आई। 2 2 दफ़ा है तो लिहाजा ये सेंटर में नहीं लिखेंगे, थोड़ा सा इधर करके लिखा। 2 को रैंक 2 मिल गया क्योंकि 2 की बारी थी। अब 3 की बारी है। आप पहले बोर्ड देखें, ठीक है? ये क्वेश्चन समझने वाला है, मेरी तरह ही कर रहे हैं लेकिन पहले समझ लें, ठीक है? समझने पे फोकस करें। मैं आपको टाइम दूंगा नोट करने के लिए इंशाल्लाह, ठीक है? अब ज़रा इधर गौर से देखें। इस 2 की बारी थी तो इधर से 2 की बारी थी। अब इस 2 की बारी है और रैंक 3 की बारी है तो 3 रैंक दिया, ठीक है? अब इसको टाई हम बाद में भी कर सकते हैं, मैंने ये लगा दिया इक्वल, साथ ही कर सकते हैं। साथ ही करें तो क्या करेंगे? 2 + 3 डिवाइडेड बाय 2, डिवाइड बाद में कर लेंगे।
2 प्लस 3 डिवाइडेड बाय 2। अब 1 2 3 हो चुका है, अब 4 की बारी है। यहाँ पे हम पहुँचे हैं, इसको 1 रैंक मिल गया है, इसको 2 और इसको 3, ये टाई रैंक बन चुका है आपस में। अब बारी किसकी है? 4 की बारी है, और इधर से सबसे छोटा कौन सा है? 3 की बारी है। इधर से 3 को मिल गया 4 रैंक। अब रैंक 5 की बारी है, और 5 3 दफ़ा रिपीट हुआ है। इसको रैंक मिल गया 5, और इसको मिल गया रैंक 6, शाबाश। इसको 7, इसके सामने क्या लिखूंगा मैं? 5 6 7, 5 प्लस 6 प्लस 7, और ये डिवाइड कितने पे होगा? 3 पे। और ये 5 प्लस 6 प्लस 7, और ये डिवाइड हुआ 3 पे। 5 प्लस 6 प्लस 7, और ये डिवाइड हुआ 3 पे। इसकी रैंकिंग पूरी हो चुकी है, इसे डिवाइड करके जवाब दे देंगे जी। सर जी रैंक ये जो 5 है आपने इसको रैंक 4 बोला है, तो हम ये जो नीचे वाले दो रैंक है इसको भी फिल नहीं कर सकते? रैंक इसको 4 करना हो, इसको 5 करना हो, फिर इसको 6। नेक्स्ट रैंक मिलता होता। ठीक है, आपका क्वेश्चन क्या है वैसे? हाँ जी, ये कह रहे हैं कि जो आपने वो 5 वाला पहले वाले को 5 का रैंक दे दिया। किसी को भी कर सकते हैं, ठीक है, हाँ किसी को भी कर सकते हैं, शाबाश। लेकिन आप अपना एक स्टाइल बना लें कि मैं हमेशा ऊपर से शुरू करूँगी, फिर आपको गलती नहीं लगेगी। कभी किसी सवाल में आपने नीचे से रैंक दे दिया, कभी ऊपर से दे दिया, तो ऐसे फिर कंफ्यूज रहेंगे। इनको डिवाइड करें 2.5, और इसके सामने भी 2.5 आ जाएगा जी। 5 प्लस 6 प्लस 7 डिवाइड बाई 3 किया तो 6 आ गया। इसके सामने भी 6 आ गया, इसके सामने भी 6 आ गया। हम रैंक ऑफ एक्स कर चुके हैं। अब हम रैंक ऑफ वाई पे आ जाएंगे। रैंक ऑफ वाई, आप पहले लाइनें ना लगाइएगा, फिर आपकी कंजस्टेड हो सकती है। रैंक ऑफ वाई पे इसमें कौन रिपीट हुआ है पहले ही देख लें। 3 रिपीट हुआ है 3 टाइम्स, और 2 रिपीट हुआ है 2 टाइम्स। अब रैंक करते हैं। सबसे पहले 1 को मिल गया 1 रैंक, उसके बाद 2 की बारी आई, इसको 2 रैंक मिला, इस 2 को 3 रैंक मिल गया। ठीक है, इन दोनों के सामने क्या लिखेंगे? 2 प्लस 3 डिवाइडेड बाई 2, 2 प्लस 3 डिवाइडेड बाई 2। अब कौन से रैंक की बारी है? अब 4 रैंक की बारी है। 3 तक पहुँचे हैं ना, 4 रैंक किससे मिलेगा? यहाँ पे 2 तक पहुँच गए, 4 रैंक मिलेगा इस 3 को, इसके सामने 4, ठीक है, और इस 3 के सामने 5, इस 3 के सामने 6। क्या समझ आ रही? अब क्या करेंगे? ये तीनों जमा कर लेंगे। 4 प्लस 5 प्लस 6 डिवाइडेड बाय 3, 4 प्लस 5 प्लस 6 डिवाइडेड बाय 3, 4 प्लस 5 प्लस 6 डिवाइडेड बाय 3। वैसे इतना टफ क्वेश्चन पेपर में नहीं आता कि इतनी ज़्यादा टाई हो, एक कॉलम में 2 टाई, ऐसा नहीं होता ज़्यादातर। लेकिन आपको रफ टफ बनाना है, आपको तरीका सिखाना है, ठीक है। अब कहाँ तक रैंक पहुँच चुके हैं? 6 तक पहुँच गए हैं। कोई वैल्यू मिस है? यहाँ पे रैंकिंग कहाँ तक पहुँच चुकी है? 6 तक। अब 7 की बारी है, और एक वैल्यू खाली है, वो क्या है? 4। हम रैंक ऑफ वाई बना रहे हैं, सॉरी फॉर दैट। इसको क्या रैंक मिलेगा? 7। कोई अब हाम है तो पूछ लें। बात क्लियर हुई है? अब इसको डिवाइड करें, कितना आता है? इसको डिवाइड किया था 2.5, और यहाँ पे भी 2.5। इसका कितना आता है? 5, 5 एंड 5। अब हमें मुहतात रहना होगा। अब गलती जो लगती है वो सुन लें। अब जब गलती लगती है, जब माइनस कर रहे होते हैं, डी बना रहे होते हैं ना, जब डी बना रहे होते हैं ना, रैंक ऑफ एक्स को रैंक ऑफ वाई से माइनस कर रहे होते हैं, तो आपको याद होना चाहिए कि ये फाइनल वैल्यूज़ हैं, ठीक है। अगर फिर भी समझ ना आए तो आप दायरे लगा सकते हैं इनके गिर्द कि ये वैल्यूज़ हैं, क्योंकि जब आप माइनस करते हैं तो आप तेज़ी में इसको उठा के माइनस कर देते हैं, गलती हो जाती है। किसी से भी गलती हो सकती है। इसका आपको पता है फाइनल वैल्यू ये है। 6 माइनस 7 कितना आ गया? -1। अब बारी है 2.5 माइनस 5 की।
कितना आया? -2.5। जी, अब थर्ड वैल्यू है 4, इधर से थर्ड वैल्यू है 2.5। कितना जवाब आया? 1.5 आ गया। इधर से वैल्यू है 2.5, इधर से वैल्यू है 1, 1.5 आ गया। इधर से वैल्यू है 1, इधर से वैल्यू है 5, -4 आ गया। इधर से वैल्यू है 6, इधर से वैल्यू है 5, 1 आ गया। इधर से वैल्यू 6 है और इधर से 2.5, 3.5। इज दैट क्लियर? यहाँ पे डी स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। इंशाल्लाह एक्सपर्ट हो जाएंगे। जो क्वेश्चन नहीं पूछता वो कम सीखता, जो क्वेश्चन पूछता वो ज़्यादा सीखता, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं। डी का स्क्वायर किया तो 1, 2.5 को स्क्वायर किया तो 6.25, 1.5 को स्क्वायर किया तो 2.25, गलती की गुंजाइश नहीं है। 1.5 को स्क्वायर किया तो 2.25, 4 को स्क्वायर किया तो 16, 1 को स्क्वायर किया 1, 3.5 को स्क्वायर किया तो 12.25। समीशन डी स्क्वायर 41 आ गया। अब हम वैल्यूज़ पुट करेंगे। 1 - 6, समीशन डी स्क्वायर की वैल्यू है 41 ओवर n, जिसकी वैल्यू है 7 × 7 स्क्वायर -1, 1 माइनस जी 6 मल्टीप्लाई किया 41 से 246 ओवर 7 × 7 का स्क्वायर लिया -1, 1 - 246 डिवाइडेड बाय ये 48 हो जाएगा। 7 × 48। जी नेक्स्ट टाइम में क्या होगा? 1 - 246 डिवाइडेड बाय 7 को मल्टीप्लाई किया 48 से 336, 1 माइनस इसको डिवाइड कर दें तो 246 डिवाइडेड बाय 336 73, ऐसे ही से 1 से माइनस किया तो 0.27 आ गया। ये हो गया आंसर। अब आपने जितने भी रैंक कोरिलेशन के डाटा हैं उनसे पियर्सन प्रोडक्ट मूवमेंट करना है, ये आपकी असाइनमेंट है। दैट्स इट। कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें।